हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना उसकी तरफ देखे बिना कहती है, आप लेकर जा रहे हैं तो सवाल करने का मतलब ही नहीं उठता। आप कुछ गलत थोड़ी करेंगे मेरे साथ। आरफ कहता है, हो सकता है मैं गलत ही करूं, हो सकता है मेरे इरादे ठीक ना हो। इतना भरोसा एक अजनबी पर। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, अजनबी नहीं है आप मेरे लिए। आरफ एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारता है और नैना की तरफ देखता है। नैना अपनी नज़रें झुकाए हुए कहती है, इस शहर में एक आप ही हैं जिस पर दिल ने भरोसा करने को कहा, जिसने मुझ पर भरोसा किया। आप पर शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता, इतना तो भरोसा है मुझे आप पर। बेहद आराम से नैना अपनी बात आरफ के सामने रखती है और फिर अपना चेहरा वापस खिड़की की तरफ घुमा लेती है। उसकी बातें आरफ के दिल में घर कर गई थी। वो वापस गाड़ी स्टार्ट करता है। उसके बाद पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रहती है। दूसरी तरफ विवान बेहद गुस्से से गाड़ी चला रहा था और अपना फ़ोन अपने कान पर लगा रखा था और वो बोलता है, हाँ कुछ पता चला? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं भाई अभी तक तो नहीं। यहाँ तो ये लड़की सच बोल रही है या ये बहुत ही शातिर है। विवान कहता है, हाँ शातिर तो है ये, पता लगाओ जल्द से जल्द। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी भाई। विवान फ़ोन कट करके गाड़ी में पटकते हुए कहता है, कुछ तो ऐसा होगा मिस नैना, कोई तो सबूत, कोई तो सुराग, और जिस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ आरफ की कार शहर से दूर एक शांत वातावरण में आकर रुकती है। आरफ गाड़ी में से उतरता है और नैना को उतरने का इशारा करता है। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं और एक छोटे से रास्ते पर आरफ नैना का हाथ पकड़कर चलने लगता है। कुछ ही देर में वो एक बहुत बड़े घर के सामने खड़े थे जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, सरस्वती भवन। नैना उस जगह को बेहद गौर से देख रही थी। आरफ को देखते ही बाहर बैठे गार्ड्स जल्दी से गेट खोलते हैं। आरफ ने अभी भी नैना का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर नैना की आंखें फटी रह जाती है। वहाँ पर सारी औरतें ही औरतें थीं, कुछ बूढ़ी, कुछ जवान महिलाएं, कुछ कम उम्र की लड़कियाँ और कुछ बहुत छोटी बच्चियाँ, कुछ विकलांग औरतें। नैना सबको देखते हुए कहती है, ये सब कौन है? आरफ बेहद शांत तरीके से कहता है, ये सब वक्त के मारे वो लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ अनाथ है तो कई लोगों के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। कुछ मुंबई से काम की तलाश में आई थी और गलत जगह फंस गई। किसी टाइम ये सब भी अपनी ज़िंदगी से निराश थे और जीना नहीं चाहते थे, जैसे आज तुम अपनी ज़िंदगी से थक गई हो और जीना नहीं चाहती हो। नैना हैरानी से आरफ की तरफ देखती है। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे छिपाने के लिए वो अपना चेहरा फेर लेती है। आखिर आरफ का बोला हुआ एक एक लफ्ज़ सच था। आरफ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें यहाँ लाने का मतलब केवल इतना है कि सबकी ज़िंदगी में परेशानी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। सीखो इन लोगों से कुछ। जैसे उन सब की नज़र आरफ पर पड़ती है, वो सब भाग कर आकर उससे लिपट जाती है। उसमें से एक लड़की कहती है, भाई आप बहुत दिनों बाद आए हैं, हम आपसे नाराज़ हैं। कुछ छोटी छोटी बच्चियां आरफ को अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ के सब लोग आरफ को अपनी पलकों पर बिठा रहे थे, जैसे वो उन सब के लिए भगवान हो। और आरफ भी उन लोगों के साथ बहुत खुश था। वो कोई और ही आरफ था। नैना ने आरफ को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वह इतना तो समझ गई थी कि इन सब की ज़िंदगी संवारने वाला आरफ ही है। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान के साथ बस आरफ को देख रही थी। जैसे ही आरफ की नज़र उस पर पड़ती है तो नैना एकदम से चौंक जाती है और अपनी नज़रें हटा लेती है। एकदम से किसी कमरे से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है। नैना एकदम से सहम जाती है और आरफ अपनी जगह से खड़ा होता है और उस कमरे की तरफ भागते हुए कहती है, क्या हुआ उन्हें? अभी ठीक नहीं हुई वो? एक लड़की कहती है, नहीं भैया, कभी कभी तो बिल्कुल शांत हो जाती है और कभी एकदम से चिल्लाने लगती है। नैना भी उनके पीछे जाती है। जैसे ही आरफ दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में जाता है, हवा में उड़ता हुआ गिलास सीधा उसके माथे पर आकर लगता है और माथे पर चोट लग जाती है। नैना एकदम से आरफ के पास जाकर कहती है, आप ठीक है ना?
वो औरत कहती है, दूर जाओ, सब दूर जाओ, छूना मत मुझे, पास मत आना मेरी बेटियों को बुलाओ, मुझे उनके पास ले चलो। वो रोते हुए बोल रही थी। उसकी हालत देखकर आरव की आंखों में नमी आ जाती है और नैना के भी। आरव तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता हुआ कमरे से बाहर जाता है। नैना उस लड़की से कहती है, क्या हुआ इन्हें? वो लड़की कहती है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, इतना है कि रेप हुआ है इनका, फिर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया इन्हें, जिससे सर में गहरी चोट लग गई। आरव भाई को मिली तो वो यहाँ ले आए, पिछले 1 साल से ऐसी ही है, नैना कहती है। और इनकी बेटियाँ? वो लड़की कहती है, भगवान जाने। वो भी बात ही कर रही थी कि वो औरत एकदम से आकर नैना का हाथ पकड़ लेती है। एक पल के लिए तो नैना डर जाती है। वो औरत कहती है, तू मेरी नैनू है ना? फिर नैना का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। अपनी माँ की याद नहीं आई तुझे? नैना से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो नैना को अपने पलंग पर बिठाते हुए कहती है, यहाँ बैठ मेरे पास, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। नैना कहती है, पर आप भी मेरे साथ खाएंगी। तभी आरव वापस आता है और नैना को उस औरत के साथ देखकर हैरान रह जाता है। नैना उस लड़की को खाना लाने के लिए बोलती है। वो लड़की जल्दी से खाना लेकर आती है। वो औरत फटाफट से एक निवाला तोड़कर नैना के सामने करते हुए कहती है, मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है, कहाँ चली गई थी तू? उनकी ममता कदम कदम पर झलक रही थी। वो नैना को भावुक कर रही थी और आरव को भी। नैना भी उनके साथ खिलाने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो औरत फिर से कहती है, तू रो क्यों रही है नैनू? अब तो हम मिल गए हैं ना? वो लड़की कहती है, आरव भाई, कौन है ये लड़की? आज पूरे 2 दिन बाद इन्होंने कुछ खाया है, वो भी इतना आराम से। आरव बस नैना को देखता रहता है। नैना के आंसू नहीं रुक रहे थे। आरव नैना के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, संभालो खुद को। वो औरत नैना को देखकर कहती है, नैनू, ये वही लड़का है ना जिससे तेरी शादी तय हुई है ना बेटा? नैना को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। आरव भी थोड़ा हैरान होता है। वो औरत कहती है, बोलो ना, चुप क्यों हो? नैना सर हिलाकर हाँ का इशारा करते हुए कहती है, जी वही है। अब आप आराम करिए। तभी डॉक्टर आते हैं, जिसे देखकर वो औरत डर जाती है और वो कहती है, ये फिर आ गया, मुझे इंजेक्शन लगाएगा। नैना उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा कीजिए। वो औरत हाँ में सिर हिलाती है। नैना उन्हें आराम से लिटा देती है। डॉक्टर आकर उन्हें चेक करती है और नींद का इंजेक्शन लगा देती है, क्योंकि 3 रातों से सोई नहीं थी वो। कुछ ही देर में वो औरत सो जाती है। आरव कहता है, ये पूरी तरह ठीक कब होगी डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, जी अभी कुछ कह नहीं सकते। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। नैना मुड़ मुड़ कर उस औरत को देख रही थी। वो बाहर आकर आरव से कहती है, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। यहाँ आकर मुझे पता चला कि हर कोई अपनी ज़िंदगी से दुखी है, पर कोई मेरी तरह निराश नहीं होता। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही 2 छोटी लड़कियाँ आकर उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है और आरव भी बच्चा बनकर उनके साथ खेलने लगता है। नैना मुस्कुराकर उसे देख रही थी। आरव का ये रूप उसके दिल में उतरता जा रहा था। अब तो आरव के नाम से भी उसका दिल धड़कने लगा था। आरव के लिए उसकी भावनाएं, उसके जज्बात बदलने लगे थे। पूरा दिन दोनों वहीं रहते हैं और शाम को सबसे विदा लेकर निकल जाते हैं वहाँ से। अब नैना के चेहरे पर उदासी नहीं थी। शांति वन जाकर उसको बहुत अच्छा लगा था। वो खुश थी और उसकी खुशी चेहरे पर दिख रही थी। उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। विवान पूरा दिन घर नहीं आता। वो बस नैना के बारे में पता लगाता रहता है। उधर आरव अपनी गाड़ी अपने पब के बाहर रोकता है और नैना को देखकर कहता है, बाहर निकलो। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं। नैना को वहाँ का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। हर तरफ नशे से झूमते लोग, बेहद छोटे कपड़े पहने हुए आसपास घूमती हुई लड़कियाँ। वो बहुत अजीब फील कर रही थी और उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो कसकर आरव का हाथ पकड़ लेती है। आरव उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे अंदर ले जाता है। अंदर कानों को चीरता हुआ म्यूजिक, अतरंगी कपड़े पहने लड़कियां डांस कर रही थी। नैना एकदम से कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? आरव उसका चेहरा देखते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा यहाँ आकर?
नैना नजरें नीची करके ना में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये तो बहुत बेकार जगह है। वहाँ सरस्वती भवन में कितना अच्छा था। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही एक लड़की जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो पूरी मेकअप की दुकान थी, होठों में सिगरेट दबाए वो आरव के कंधे पर हाथ रखती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है। वो लड़की अपनी सिगरेट एक तरफ फेंक एकदम से अपने होठ आरव के होठों पर रख देती है। नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आरव उस लड़की को एक झटके से खुद से दूर करते हुए कहता है, दूर हटो। वो लड़की आरव से चिपकते हुए कहती है, हाय, कैसे कोई दूर रह सकता है तुमसे? एक हम हैं जो तुम्हें दिल दिए बैठे हैं और एक आप हैं जो हमें देखते तक नहीं। आरव शराब का गिलास अपने होठों से लगाते हुए कहता है, कुछ देखने लायक होना भी चाहिए तुम में। आरव के लिए ये आम बात थी, पर नैना के लिए कि कोई लड़की आरव के इस तरह करीब आए बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। वो लड़की गुस्से से कहती है, मुझ में वो बात नहीं है तो किस में है? फिर नैना की तरफ देखकर कहती है, इस बहन जी में। आरव कहता है, वो जैसी भी है तुमसे लाख गुना अच्छी है। वो लड़की नैना की तरफ देखकर कहती है, ये गवार, इस गवार से मेरा क्या मुकाबला, पर कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर आरव के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहती है, वैसे रातें रंगीन करने के लिए बुरी नहीं है। ये सुनते ही आरव के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है, जो नैना भी देख लेती है। आरव उस लड़की पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि नैना एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की आरव के बेहद करीब जाकर कहती है, जब इस बहन जी से दिल भर जाए तो चले आना मेरे पास। ये कहकर वो इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। आरव नैना के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ की पकड़ कसती जा रही थी। वो ये भी भूल गया था कि उसके हाथ में नैना का हाथ है, जिसे वो अपने गुस्से से दबाता जा रहा है, लेकिन नैना उफ तक नहीं करती। आरव अपने दूसरे हाथ से शराब की बोतल उठाता है और एक सांस में ही पूरा पी जाता है और फिर नैना का हाथ पकड़े हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। गाड़ी के पास जाकर वो नैना का हाथ छोड़ देता है। नैना चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। आरव भी बेहद गुस्से से गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नज़र नैना के हाथ पर पड़ती है, जो कि बहुत लाल हो गई थी। नैना की आंखों के सामने उस लड़की का आरव को किस करना घूम रहा था। दिल ही दिल में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इस बात पर वो खुद हैरान थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कुछ ही देर में आरव की गाड़ी अपने बंगले के अंदर आती है। रात काफ़ी हो गई थी, लगभग सब सो गए थे। विवान अभी तक आया नहीं था। आरव सीधे अपने कमरे में जाता है। नैना उसके पीछे ही थी। आरव अपने कमरे में जाने लगता है और नैना अपने। आरव एकदम से नैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच कर कहता है, कहाँ जा रही हो? नैना कहती है, जी वो मैं अपने कमरे में। आरव उसे अपने करीब करके अपने कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। नैना जानती थी कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। वो कुछ नहीं बोलती। आरव उसका दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता है और उसे पीछे बिस्तर पर धक्का दे देता है। नैना को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। इससे पहले कि वो बिस्तर से उठती, आरव एकदम से उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ज़ोर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसका सूट फाड़ते हुए उसके होठों पर झुकने लगता है। नैना की आंखों के किनारे से आंसू बह जाते हैं और वो अपना चेहरा फेरते हुए बोलती है, नहीं प्लीज़। आरव एक हाथ से उसका मुंह अपनी तरफ करके कहता है, क्यों? रातें रंगीन करने के लिए बुरी नहीं हो तुम, ये कहा था ना उसने। तो जब तुमने उसे नहीं रोका तो मुझे क्यों रोक रही हो? नैना के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव कहता है, लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि तुम उन्हें करने देती हो। नैना कोई जवाब नहीं दे पाती, बस वो रोने लगती है। आरव अब भी उसके बेहद करीब था। वो उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, आवाज़ उठाना सीखो, वरना लोग तुम्हारे साथ गलत करते रहेंगे और तुम सहती रहोगी। नैना आरव की तरफ देखते हुए मन में कहती है, आवाज़ ही तो नहीं उठा पाती मैं। आरव एक झटके से नैना को छोड़कर उठ जाता है और ड्रिंक की बोतल अपने हाथों से लगाते हुए कहता है, जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। नैना एकदम से उठकर बाहर जाने लगती है। पीछे से आरव कहता है, रुको। नैना वहीं रुक जाती है। आरव कहता है, कपड़े बदलो पहले। नैना बिना कुछ बोले
अपने कमरे में चली जाती है। आरफ के दिमाग में अब भी उस लड़की की बातें घूम रही थी। गुस्सा शांत नहीं हुआ था अब भी उसका। नैना अपने कपड़े बदलकर नीचे किचन में जाकर खाना गर्म करने लगती है। ठीक उसी वक्त विवान घर आता है। उसने भी ड्रिंक कर रखी थी। उसे किचन में से आवाज़ आती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, जो भी है किचन में खाना लाओ जल्दी। विवान की आवाज़ से नैना सहम जाती है और ना ही उसकी विवान के सामने जाने की हिम्मत थी। विवान की रौबदार आवाज़ फिर उसके कान में पड़ती है, कौन है किचन में, बहरा हो गया है क्या? नैना जल्दी से एक प्लेट में खाना निकालकर विवान की तरफ बढ़ जाती है। विवान भी उधर ही देख रहा था। जैसे उसकी नज़र नैना पर पड़ती है तो नज़रें ठहर जाती है। उसके चेहरे पर ब्लू कलर का सूट, गले में ढाला हुआ उसका दुपट्टा, चेहरे पर शर्म और डर से मिले जुले भाव। उसकी नज़रें ज़रूर नैना पर थी, पर ख्यालों में पलक घूम रही थी। नैना एक एक कदम चलती उसके पास जाकर बिना बोले वापस जाने लगती है। विवान एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। दरअसल विवान ने पलक समझकर उसका हाथ पकड़ा था। नैना का दिल धक सा रह जाता है। विवान को इस वक्त बस अपने सामने पलक नजर आ रही थी। वो नैना को अपनी तरफ घुमा लेता है। नैना के बालों की एक लट उसके चेहरे पर आकर उसको तंग कर रही थी, जो विवान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसके हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो नैना के चेहरे को छूता है, नैना उसके मुंह पर एक चांटा मार देती है। विवान होश में आता है और एकदम से नैना से दूर हो जाता है। नैना कहती है, माना कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, आपकी नज़र में मैं गलत हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ। विवान खुद पर काबू पाते हुए कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी। वो सॉरी करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नैना भी खुद पर काबू पाकर खाने की प्लेट लेकर आरफ के कमरे में चली जाती है। आरफ अब भी बालकनी में खड़ा ड्रिंक कर रहा था। नैना अंदर जाकर टेबल पर खाने की प्लेट रख देती है। आरफ उसकी तरफ बिना पलटे कहता है, इतना टाइम लगता है खाना लाने में? नैना कहती है, खाना ठंडा हो गया था तो गर्म कर रही थी। आरफ कहता है, खाना खाओ। नैना कहती है, और आप नहीं खाएंगे? आरफ कोई जवाब नहीं देता, वो बस ड्रिंक करता रहता है। नैना एकदम से उसके पास जाकर उसके हाथ से ड्रिंक की बोतल छीन लेती है और बेहद अपनेपन से कहती है, बस कीजिए, और कितनी पिएंगे आप? आरव अपनी गहरी निगाहें उस पर ढालता है। दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। वो मन में बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी और को अपनी पलक कैसे समझ सकता हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मेरी पलक नहीं है। वो जोर से अपना हाथ दीवार में मारता है। इधर नैना अपनी नज़र झुकाते हुए कहती है, मानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है आप पर, लेकिन आप बहुत पी चुके हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए अब खाना खा लीजिए। वो आरव का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। आरव अपना हाथ छुड़वाकर सोफे पर बैठ जाता है और नैना उसके सामने वाले सोफे पर। नैना खाने की प्लेट उसके सामने करते हुए कहती है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आरव कहता है, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, खून खौल जाता है मेरा। नैना समझ जाती है कि आरव अब भी उस लड़की की बातों के बारे में सोच रहा है। नैना कहती है, छोड़िए ना, आज किसी एक ने कुछ बोला है, कल कोई और बोलेगा। किस किस को चुप करवाते रहेंगे आप? आरव के हाथ में कांच का गिलास होता है, जिसे वो अपने हाथों में तोड़ते हुए बेहद गुस्से से कहता है, काट दूंगा सबको जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा, समझी तुम? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव की दीवानगी नैना के लिए इसी तरह बढ़ती रहेगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।